का क्या भाग है, एनाटॉमी के बारे में विस्तृत जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। किक टू ओपन। ज़ूपी लूडो पर जीत सकते हो लाखों कैश प्राइजेस। आप सिर्फ ₹1 में खेलना शुरू कर सकते हो और इन विनिंग्स को इंस्टेंटली विथड्रॉ कर सकते हो। अभी डाउनलोड करो ज़ूपी। www। हिंदी में नोट्स देखेंगे, पहले श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में डाटा को बंद करते हैं। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान, शरीर की रचना और विज्ञान। एनाटॉमी एनाटॉमी एनोटोमी एनोटोमी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। एनाटॉमी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी जीवित चल या अचल अचल वस्तु को काट कर, कोई भी वस्तु हो उसको काट करके, वस्तु को काट करके उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन करना। अगर कोई वस्तु है उसको काट करके उसके अंग की है वो रचना करना, उसकी अंग के बारे में व्याख्या करना। एनाटॉमी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी जीवित वस्तु को काट करके उसके अंग और प्रत्यंग चल या अचल वस्तु को काट करके उसके अंग की है वो रचना या व्याख्या करना, अध्ययन करना। अचल में वनस्पति जगत तथा चल में प्राणी जगत। देखो अचल में तो कौन आएगा, अचल नहीं, चल नहीं सकती है, तो वनस्पति आएगी। क्या आएगी? वनस्पति ये आ गई अचल में। और चल में आएगी प्राणी जगत। क्या आएगा? प्राणी जगत यानी मनुष्य, ठीक है। प्राणी जगत का समावेश होता है जब किसी प्राणी या वनस्पति, जब कोई प्राणी हो या वनस्पति हो, जैसे कि जब कोई प्राणी या वनस्पति या वनस्पति विशेष की शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है। विशेष की शरीर रचना, जब कोई प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना
की जाती है या अध्ययन किया जाता है तब उसे विशेष शरीर रचना स्पेशल एनाटॉमी अध्ययन कहते हैं। ठीक है, जब किसी प्राणी या वनस्पति की शरीर का अध्ययन किया जाता है, शरीर का अध्ययन किया जाता है तब उसे विशेष शरीर रचना स्पेशल एनाटॉमी का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, जब एक प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना का दूसरे प्राणी या जगत दूसरे प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि जब एक प्राणी या वनस्पति जब एक प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना दूसरे प्राणी या वनस्पति शरीर की रचना तुलनात्मक, किसी की तुलना करना, एक से दूसरे की तुलना करना। ठीक है, मतलब x को y से तुलना करना और a को b से तुलना करना, ये जो होता है वो कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तब उसे तुलनात्मक शरीर रचना कहते हैं। तुलनात्मक, किसी की तुलना करना, एक इंसान की दूसरे इंसान से तुलना करना, ये कहते हैं तुलनात्मक शरीर रचना। कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी। जब किसी प्राणी के अंग की रचना का अध्ययन किया जाता है, जब कोई प्राणी है उसके अंग की रचना अध्ययन किया जाता है तब उसे आंगिक शरीर, आंगिक हो गया, अंग की हो गया तो अंग का आंगिक होगा, अंग का आंगिक, किसी के अंग की रचना करना। जैसे मेरे कोई शरीर है, मान लो किसी कोई भी, जैसे हाथों की रचना करनी है तो उसको आंगिक शरीर रचना कहते हैं। जैसे आपके गले का अगर कोई रचना करना चाहता है तो उसको आंगिक शरीर रचना, रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, उसको रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। व्यवहारिक या लौकिक दृष्टि से, व्यवहारिक या लौकिक दृष्टि से मानव शरीर रचना का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक को शरीर रचना का अध्ययन कई दृष्टि से करना होता है, जैसे रूप, स्थिति, आकार एवं अन्य रचनाओं के संबंध। ठीक है, व्यक्ति को कई रूपों से उसका शरीर का रचना करना है। व्यवहारिक, लौकिक दृष्टि से मानव शरीर की अध्ययन, मतलब पूर्णतः शरीर की रचना कैसे की जाती है वो इस प्रकार से हैं। अब आता है आपका आकारीय शरीर रचना विज्ञान, उसको बोलते हैं आकारीय शरीर रचना विज्ञान। मतलब किसी इंसान, कोई भी मनुष्य है, मान लो कोई मनुष्य है, मनुष्य का ये आकार हो गया, उसके आकार की जो रचना होती है, आकार की जो रचना होती है उसे बोलते हैं मोरफोलॉजिकल एनाटॉमी। मोरफोलॉजिकल एनाटॉमी। इस ज्ञान की वृद्धि के लिए, ये ज्ञान है, ये ज्ञान की जो वृद्धि होती है, अन्वेषण या विषय बन गया है। इस ज्ञान की वृद्धि के लिए भ्रूण विज्ञान, जीविकास विज्ञान या जाति विकास विज्ञान या उत्तक विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। देखिए इसमें भ्रूण यानी कोई बच्चे का विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कोई भी जीव हो उसका छोटा, जैसे कोई भी मान लो, मछली मान लो, पशु मान लो, है ना, भेड़ें मान लो, बकरियां मान लो, जीव विज्ञान। और जाति विकास यानी जातीय विकास, कोई बंदर है तो कोई ऊंट है, कोई गद्दा है तो हाथी है, ऐसे विज्ञान का उत्तक विज्ञान
जाति विकास विज्ञान एवं उत्तक विज्ञान, उसको बोलते हैं उत्तक विज्ञान, यानी हिस्टो एनाटॉमी का अध्ययन आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी। अब एनाटॉमी शरीर रचना, एनाटॉमी का मतलब शरीर रचना हो गया, मतलब शरीर रचना के कितने कुल भाग हैं, शरीर रचना के कुल कितने भाग हैं। तो पार्ट ऑफ एनाटॉमी, पार्ट ऑफ एनाटॉमी। अब देखिए इसमें पहला क्या है, पहला है चिकित्सा शास्त्रीय शरीर रचना विज्ञान। पहला क्या है, चिकित्सा शास्त्रीय शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। अब आता है आपके चिकित्सा शास्त्रीय शरीर रचना विज्ञान। चिकित्सा के दौरान जो शास्त्रीय शरीर रचना विज्ञान होती है उसके बारे में। अब आता है आपके सेकंड, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। शल्य चिकित्सा शरीर, सर्जिकल एनाटॉमी, इसको बोलते हैं आप सर्जिकल एनाटॉमी। तीसरा है स्त्री शरीर विशेष रचना विज्ञान, स्त्री विशेष शरीर रचना विज्ञान। फिर आता है चौथा धरातलीय शरीर रचना विज्ञान। क्या आता है, धरातलीय शरीर रचना विज्ञान। फिर आता है सूक्ष्मदर्शीय शरीर रचना विज्ञान, सूक्ष्मदर्शीय। चौथा है सूक्ष्मदर्शीय शरीर रचना विज्ञान। फिर आता है भ्रूण शरीर रचना विज्ञान। पांचवा क्या है, भ्रूण यानी बच्चा होता है, भ्रूण शरीर रचना। देखो अब इसके बारे में, इनके उत्तक श्रैंगिक अंगों की रचना के ज्ञान को विकृत शरीर रचना विज्ञान यानी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। विकृत स्वीकृत अंगों की रचना के ज्ञान, स्वीकृत अंगों की रचना के ज्ञान को विकृत शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। उत्तक। अब आते हैं उत्तक टिश्यूज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। उपकला, पहला क्या है? उपकला। अब इसमें एक और है कि विकृत अंगों की रचना के ज्ञान को विकृत शरीर रचना विज्ञान कहते तो हैं, लेकिन अभी इसमें आगे उत्तक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उत्तक होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? जो ये थे पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी, ये उत्तक है। देखो उत्तक ये हैं कि उपकला, पहला क्या है? उपकला, ठीक है। दूसरा कौन सा है? संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। तीसरा क्या है?
स्केलेरस उत्तक, स्केलेरस उत्तक। और चौथा क्या है? पेशी उत्तक। क्या है? पेशी उत्तक। और पांचवा आपके है, पांचवा है तंत्रिका उत्तक। पांचवा क्या है? तंत्रिका उत्तक। अब पहला क्या है? उपकला। पहला क्या है? उपकला। उपकला। यह उत्तक शरीर को बाहर से ढकता है। यह है जो उत्तक है, जो क्या करता है? शरीर को बाहर से ढकता है। शरीर को बाहर से ढकता है। रुधिर वाहिनियों के भीतर ऐसा ही रुधिर है, रुधिर वाहिनियों के भीतर ऐसे ही उत्तक, जिसे अंतः स्तर एंडोथियम कहते हैं, रहता है। उपकला के भेद हैं ये क्या? साधारण, स्तंभाकार, रमेश, स्तरित, परिवर्तनशील तथा रजकणित। ठीक है। अब आता है आपके, देखो उपकला। पहला आपका उपकला गया। उपकला में क्या है? ये शरीर को, उत्तक शरीर को बाहर से ढकता है। शरीर को है वो बाहर से ढकता है और समस्त खोखले अंगों को भीतर से भी ढकता है। रुधिर वाहिनियों में भीतर ऐसा ही उत्तक है। ये ऐसा उत्तर है। अब आता है अपने संयोजी। उपकला के भेद कितने हैं? एक साधारण है, एक स्तंभाकार है, और एक रोमस है, और स्तरित है, परिवर्तनशील है तथा रजकणित है। अब आपने आता है दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि संयोजी उत्तक। दूसरा क्या है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्वांटिटेटिव टिश्यूज। यह उत्तक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। ये एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है। ये प्रत्येक अंग में पाया जाता है। यह है जो प्रत्येक अंग में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंग में है वो पाया जाता है। प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अंदर क्या है? रुधिर उत्तक भी है, अस्थि उत्तक भी है, और लस उत्तक भी है, और वसा उत्तक आते हैं। क्या? मतलब पहला रुधिर उत्तक। पहला क्या है? रुधिर उत्तक। रुधिर उत्तक के लाल रुधिर कणिका तथा श्वेत रुधिर कणिका दो भाग होते हैं। लाल रुधिर कणिका ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। ठीक है, लाल है वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। तो श्वेत रुधिका को रोगों से भीतर की रक्षा करती है, रोगों के भीतर से रक्षा करती है। मानव तथा श्वेत रुधिकाओं रोगों से शरीर की रक्षा करती है। मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं रहता है। अस्थि की लाल रुधिर कोशिका में न्यूक्लियस नहीं रहता है। अस्थि की लाल रुधिर कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं रहता है। अस्थि उत्तक का निर्माण अस्थि कोशिकाओं से चूना एवं फास्फोरस से पूरित होता है। इसकी गणना हमें स्केलेरस उत्तक में करेंगे। लस उत्तक लस कोशिकाओं से निर्मित इसी के लववर्त एवं टेंसिल
आदि निर्मित है। ये ऊतक शरीर का रक्षक आघात उपसर्ग के बाद लस पर्व शोध युक्त होते हैं। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर तथा एडिपोज। इसके अतिरिक्त पीत इलेस्टिक ऊतक, म्यूकाइड ऊतक, रंजक काकणित संयोजी ऊतक, न्यूराग्लिया आदि भी संयोजी का ऊतक के कार्य आकार स्थान के अनुसार भेद है। तीसरा आपके आता है स्केलेरस ऊतक। यह संयोजी तंतु के समान होता है तथा शरीर का ढांचा बनाता है। इसके अंतर्गत अस्थि तथा कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज भी तीन प्रकार के होते हैं, हाइलाइन हाइब्रो कार्टिलेज तथा इलेस्टिक फाइब्रो कार्टिलेज या पीत कार्टिलेज। चौथा आपके आता है पेशी ऊतक। इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं। इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं, जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। संकुचित रहते हैं, मतलब एकदम आराम से रहते हैं। पहला है रेखांकित। पहला क्या है? रेखांकित या ऐच्छिक पेशी या ऐच्छिक पेशी ऊतक वह है जो शरीर को नाना प्रकार की गतियां कराता है। शरीर को कई प्रकार की गतियां कराता है, ठीक है, ऐच्छिक है वो। और अनैच्छिक या अरेखित पेशी ऊतक वह है जो आशियों की दीवार बनाता है, आशियों की दीवार बनाता है तथा आशियों की दीवार बनाता है, आशाओं की दीवार बनाता है। हेत्री पेशी ऊतक रेखांकित तो हैं परंतु ऐच्छिक नहीं है। ऊतक रेखित तो हैं परंतु ऐच्छिक नहीं है। तंत्रिका ऊतक। अब आते हैं आपका तंत्रिका ऊतक। इसमें संवेदना ग्रहण चालन आदि के गुण होते हैं। इसमें संवेदना रखते हैं। ये तंत्रिका ऊतक में संवेदना ग्रहण चालन आदि के गुण होते हैं। इसमें तंत्रिका की जो कोशिका है, कोशिकाओं का न्यूराग्लिना रहता है। मस्तिष्क के दूसरे भाग में ये कोशिकाएं रहती है तथा श्वेत भाग में न्यूराग्लिया रहता है। कोशिकाओं से एक्सोन तथा डेंड्रोन नामक प्रवर्ध निकलते हैं। नाना प्रकार से ऊतक मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। एक तंत्र का है वो निर्माण करते हैं। कौन सा? तंत्रिका ऊतक। कौन सा है? तंत्रिका ऊतक। इसमें विभिन्न प्रकार की है वो कोशिका होती है, एक्सोन होते हैं, डेंड्रोन होते हैं। ये मिल करके एक तंत्र का है वो निर्माण करते हैं। तो लिखिए आप तंत्र क्या है, तंत्र के बारे में हम जानेंगे। तंत्र शरीर का निर्माण, तंत्र है वो शरीर का निर्माण निम्नलिखित तंत्रों द्वारा होता है। तंत्रों के द्वारा तंत्रिका बनती है, उसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और तंत्र के विभाग हैं। तंत्र क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। अब इसमें एक तो आ गया अस्थि तंत्र, संधि तंत्र, पेशी तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, है ना, आशय तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मूल एवं जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या ज्ञानेन्द्रिय तंत्र। ठीक है, ये इसके तंत्र हैं। तो 7 प्रकार के तंत्र है। तो कुल कितने प्रकार के तंत्र हैं? 7 प्रकार के। देखो इसमें आपको अगर आशय तंत्र है, इसमें कै श्वसन और पाचन और मूल एवं जनन तंत्र है।
और छठा है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये तंत्रिका क्या होता है और तंत्र क्या होता है? ये अपने शरीर के भाग हैं। ये क्या है? शरीर के भाग हैं। अब आता है अपने भ्रूण विज्ञान। अब क्या है? भ्रूण विज्ञान है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ये इनकी लैंग्वेज है, मतलब भ्रूण विज्ञान है। भ्रूण विज्ञान को ये बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी को बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। भ्रूण यानी छोटे बच्चों के बारे में इसके अंदर बातें बताई गई है, शिशु, नवजात। इसके अंतर्गत शुक्राणु, देखो जहां बच्चा पैदा होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अंतर्गत शुक्राणु, डिंब उनका निर्माण, सम्मिलित गर्भाशय में स्थित पोषण जरायु अपरा का निर्माण, भ्रूण की साप्ताहिक एवं मासिक वृद्धि, साप्ताहिक भी होती है और मासिक भी वृद्धि होती है। भ्रूण के विभिन्न भिन्न भिन्न अंगों का, प्रत्यंगों का रचना, निर्माण तथा यमल के निर्माण में संपूर्ण विषय आता है। आजकल इस संबंध में ज्ञान की अभिवृद्धि बहुत हो गई है, अतः यह एक भिन्न शास्त्र ही माना जाने लगा है। इसके अध्ययन के अंतर्गत आनुवंशिकी और प्रयोगिक भ्रूण विज्ञान या रासायनिक भ्रूण विज्ञान भी आता है। जन्मजात विकृतियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आता है। शरीर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? शरीर के मुख्य अंग के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी शरीर के मुख्य अंग, शरीर के हैं वो मुख्य अंग कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिर है, ग्रीवा है, वक्ष है, उदर है, हाथ है और पैर है। देखो सिर तो ये माथा हो गया। ग्रीवा क्या है? ग्रीवा भी एक शरीर का अंग है। और वक्ष क्या है? वक्ष भी शरीर का अंग है। ठीक है, उदर यानी पेट हो गया, हाथ यानी हाथ हो गए, पैर यानी पैर हो गए। शरीर की गुहाएं, देखो शरीर की गुहाएं भी होती है ना। ये सिरो गुहा, सिरो गुहा है ना, सर की गुहा है कोई, वक्ष गुहा है ना, नीचे की तरफ होता है ना वो गुहा, और उदर गुहा यानी पेट के अंदर एक गुहा है। वक्ष गुहा और उदर गुहा महाप्राचीरा पेशी द्वारा विलग की जाती है। वक्ष गुहा और उदर गुहा है वो महाप्राचीरा पेशी द्वारा विलग की जाती है। उदर गुहा में वास्तविक उदर गुहा तथा श्रेणी गुहा दोनों का समावेश होता है। वाहिनीहीन ग्रंथियां। अब अपन ये कल पढ़ेंगे।